आज सियासी हलचल तेज है। आज दिल्ली में एनडीए की बड़ी बैठक होने वाली है। शाम 4 बजे यह बैठक होनी है, जिसमें नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू शामिल होंगे। इंडिया गठबंधन की भी आज खड़गे के आवाज पर, यानी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवाज पर आज शाम बैठक होनी है 6 बजे। यानी देखिए, अब सारी राजनीति की धुरी अब दिल्ली पर आकर टिक गई है, क्योंकि दिल्ली में अब बैठकों का दौर चलेगा। इंडिया गठबंधन हो चाहे वो एनडीए हो। चंदन, तो कंफर्टेबल मेजॉरिटी एनडीए गठबंधन को जरूर दिख रही है, लेकिन इंडिया गठबंधन के नेताओं ने नीतीश कुमार पर डोरे डालने शुरू कर दिए हैं। कल शरद पवार ने उनसे बात की और उसके बाद से ही लगातार इंडिया गठबंधन के नेताओं के बयान आ रहे हैं कि नीतीश कुमार उनके साथ आ सकते हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं जो रोमांच कल नतीजों में देखने को मिला था, अभी भी लगता है नहीं है कि पूरी तरह से खत्म होगा, क्योंकि आज जो मीटिंग्स होगी इसमें काफी कुछ तस्वीर साफ हो सकती है। ऐसे अगर देखा जाए तो एनडीए के पास कंफर्टेबल मेजॉरिटी है, कोई समस्या नहीं आनी चाहिए, लेकिन क्या कोई सस्पेंस बरकरार है प्रत्युष, ये देखना होगा। देखिए, अब सबकी निगाहें दो पार्टियों पर टिकी हुई हैं। एक है जेडीयू, दूसरी है टीडीपी। जेडीयू और टीडीपी वो पार्टनर्स हैं जो पहले एनडीए छोड़े फिर बाद में शामिल हुए। नीतीश कुमार की बात करें तो 2 बार बाहर हुए एनडीए से और 2 बार अंदर आए। हालांकि अभी बहुत ज्यादा दिन नहीं हुए हैं उनको दोबारा वापसी किए हुए एनडीए में। इसलिए जब तेजस्वी यादव ने कहा था नतीजों से पहले कि चाचा का मन बदल रहा है, और उसके बाद चुनाव के नतीजों से पहले नीतीश कुमार ने जब आकर के दिल्ली में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी, तो उसके कई मायने उसी वक्त निकाले जाने लगे थे कि क्या इस वक्त एनडीए के अंदर कुछ चल रहा है। क्या अब खबर यह भी है कि अब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों ने चंद्रबाबू नायडू से और नीतीश कुमार से संपर्क साधा है। यानी अगर ये दो खेमा इस तरफ आ जाता है, दो पार्टियां अगर वो पाला बदलकर एनडीए से इंडिया अलायंस की तरफ आ जाती हैं, तो फिर मेजॉरिटी इस तरफ चली जाएगी। मतलब इस बार का जो जनादेश है बड़ा दिलचस्प आया है, कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल, लेकिन एक चीज साफ है कि एनडीए को स्पष्ट बहुमत जरूर है और ये अटकलें हैं और अटकलों को हवा दी जा रही है इंडिया गठबंधन की ओर से। और आज जिस तरह से एक जेडीयू के एमएलसी ने यह कहा कि नीतीश कुमार भाई प्रधानमंत्री पद के योग्य हैं, उनके नाम पर भी विचार किया जाए, तो बड़ा सवाल यह है कि अब जो बार्गेनिंग पावर है नीतीश कुमार के हाथ में है। यहां प्रत्युष ये कहना कतई गलत नहीं होगा कि नीतीश कुमार के दोनों हाथों में लड्डू है। दूसरी जो कहावत होती है कि 5 उंगलियां घी में है और साथ ही साथ सिर कढ़ाई में है। हालांकि जीतन राम मांझी ने कल एक्स पर पोस्ट किया था, जब नतीजे आ रहे थे उस वक्त उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहुत बहुत बधाई, हम सब साथ थे और आगे भी साथ रहेंगे। वहीं कल शाम बीजेपी मुख्यालय पर पीएम मोदी ने अपने भाषण में कहा कि तीसरी बार जनता ने एनडीए को ऐतिहासिक जनादेश दिया है। तीसरे कार्यकाल में कई बड़े फैसले लिए जाएंगे। पीएम मोदी ने कहा कि अब करप्शन पर जबरदस्त प्रहार होगा। देश ने हमें निराशा के गहरे सागर से आशा के मोती निकालने का जिम्मा सौंपा था। हम सभी ने पूरी ईमानदारी से प्रयास किया। 2019 में इसी प्रयास पर विश्वास व्यक्त करते हुए देश ने दोबारा प्रचंड जनादेश दिया। इसके बाद एनडीए का दूसरा कार्यकाल विकास और विरासत की गारंटी बन गया। हम भारतीय मिलकर चलेंगे, देश को आगे बढ़ाएंगे। तीसरे कार्यकाल में देश बड़े फैसलों का एक नया अध्याय लिखेगा। 21वीं सदी के भारत को आगे बढ़ना है तो उसे करप्शन पर भी लगातार तेज प्रहार करना ही होगा। तो आज मीटिंग का पूरा सिलसिला चलेगा और इन मीटिंग से क्या निकल करके आता है, किस तरह की तैयारी है, यह बताने के लिए हमारे 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रविंद्र कुमार बीजेपी दफ्तर से हैं और रवि हमारे साथ कांग्रेस दफ्तर से जुड़ रहे हैं। रविंद्र, सबसे पहले बीजेपी दफ्तर पर किस तरह का माहौल है? कल जश्न तो जरूर था, लेकिन जश्न में वो बात नहीं थी, और आज अब मीटिंग को लेकर के क्या कुछ एजेंडा है?
देखिए, आज तो सबसे बड़ी मीटिंग जो होगी कैबिनेट की जो होगी 11 बजे, जिसमें एक संवैधानिक परंपरा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैबिनेट के साथियों के साथ बातचीत करके नतीजों पर चर्चा करेंगे। एक रेजोल्यूशन वहां पारित होगा प्रधानमंत्री को धन्यवाद देते हुए, और मंत्रिमंडल को भंग करने की सिफारिश करेगा कैबिनेट, जो राष्ट्रपति के पास दिया जाएगा, क्योंकि नई सरकार बनाने के लिए ये संवैधानिक परंपरा निभानी ठीक है। पड़ेगी। 4 बजे की बैठक में क्या होगा? इंपॉर्टेंट जो जैसा 4 बजे की बैठक में क्या होगा बारे में नीतीश कुमार, बिल्कुल वही जो एनडीए की बैठक है 4 बजे के आसपास, जिसमें चाहे चंद्रबाबू नायडू हो, जीतन राम मांझी हो, तमाम जो घटक दल हैं बीजेपी के, एनडीए घटक दल हैं, वो सबकी नजरें रविंद्र, सबकी नजरें चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार पर ही होगी। मैं रवि आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। आज पटना से चुनावी नतीजों के बाद अब आज तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार दोनों आज दिल्ली आने वाले हैं पटना से।